फ्रेश हेयर कट्स, हाँ। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने यूज की हैं टू रिकवर फ्रॉम द सिम्टम्स जो मेरे को आ रहे थे। अगर आपको सिम्टम्स या फिर जो एलोपैथी मेडिसिन है जो मैं यूज कर रहा था टू रिकवर फ्रॉम दो सिम्टम्स, उसके बारे में मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वो वीडियोस जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और अभी अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 दिन हो चुके हैं मेरे को रिकवरी मोड पे आए हुए, एंड अभी भी मैं ऑलमोस्ट ठीक हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी सी स्मेल की जो पावर है वो रीगेन करनी अभी बाकी है और थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है। लाइक जो नाक के पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको मैं अच्छे से स्मेल कर सकता हूं, बट जो एम्बियंस में स्मेल होती है, जो रूम के अंदर होती है, वो उतना अच्छे तरह मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं अभी भी। तो वो भी फॉर द टाइमिंग धीरे धीरे आ जाएगी। तो बैक टू दिस वीडियो, अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कौन कौन सी होम रेमेडीज यूज कर रहा था अपनी रिकवरी में। सबसे पहले तो जैसी होम रेमेडीज की बात आती है, हमारे इंडियंस के लिए सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है काढ़ा। एंड यस, वी आर ब्लेस्ड, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे कल्चर में काढ़े जैसी चीज है एंड इट इज वेरी पावरफुल। तो जो काढ़ा मैं पी रहा था, जो मेरी मम्मा मेरे को बना के दे रहे थे ना, इट इज लाइक अ बॉम्ब फॉर माई बॉडी। वो अंदर जाता था, फूटता था और इंस्टेंट आराम। तो जितनी भी सामग्री है जो काढ़े में डलने वाली है वो सारी आपके आंखों के सामने है, ये ट्रे पे है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काली मिर्च है और ये दालचीनी है, ये नीम के पत्ते हैं, ये है लहसुन, वो है लौंग जिनको क्लोव्स बोलते हैं, ये गिलोय है, ये फ्रेश गिलोय है, हम लोगों ने घर पे ही लगाई हुई है। ये तुलसी है, ये भी फ्रेश है। उसके बाद ये अदरक है और ये अश्वगंधा है। ये जो है वो अश्वगंधा के बूटे की, मतलब जो पौधे की लकड़ियां हैं फ्रेश, ये मतलब आई डोंट बिलीव इन टैबलेट्स एंड समथिंग। तो ये फ्रेश, ये जितनी भी चीज़ें आप इस पे देख रहे हैं ना, कुछ भी मार्केट से ली हुई नहीं है, फ्रेश ये प्लांट्स से ही आई हुई हैं। और ये बीच में हल्दी है, तो ये सारा है। और ये जो जितनी आपको सामग्री दिख रही है, ये 2 दिन का काढ़ा होगा, 2 से 3 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए 2 दिन का काढ़ा बनेगा। तो ये जो सामान है ये सारा, इसमें हम लोग टोटली 4 ग्लास पानी डालेंगे। 4 ग्लास पानी में ये सारा डाल देंगे। बस वो लहसुन आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन पर्पस पे रखा हुआ है, गोल वाला वो नहीं डालना। बाकी टोटल सारा सामान कूट के अच्छे से, जो सारा मिक्स करके है, कूट के पूरा एकदम मिक्सचर बना के उसके बाद 4 ग्लास पानी में डालेंगे और उसको तब तक उबालेंगे जब तक उसमें 2.5 से 3 ग्लास पानी बच जाएगा। तब तक ये सारा जितना भी इसका एसेंस है सारा उसके अंदर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में लगता है, वो डिपेंड करता है आपकी फ्लेम कितनी तेज़ है। तो इसको अच्छे से जब पूरा एसेंस छोड़ देगा, सिर्फ इसमें हरा फाइबर रह जाएगा, सिर्फ जितनी भी पत्तियां हैं उसका, बाकी सारा एसेंस निकल जाता है, तब तक इसका काढ़ा बनेगा। तो ये तो था काढ़ा बनाने की विधि और सारी सामग्रियां मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिसने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया टू रीगेन माय पावर ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। अब स्मेल और टेस्ट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि आपकी अगर स्मेल जाएगी ना तो आपका टेस्ट चला ही जाएगा। तो 2 बहुत बड़ी चीजें हैं जिससे मुझे लगता है मुझे टेस्ट और स्मेल की जो मेरी पावर है वो रीगेन करने में बहुत हेल्प किया है। तो उसमें से पहली चीज जो है वो है स्टीम। अब स्टीम लेने के लिए मैं एक चीज यूज कर रहा था, ये डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड स्टीमर। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी होता है और ये कैप है ताकि इसमें आराम से आप चिन डाल के ये कर सकें। बट ये बहुत ज़्यादा स्टीम छोड़ता है, तो इतनी दूर से तो नहीं, कम से कम इतना डिस्टेंस लेके मैं इसको यूज़ कर रहा था। अगर आप लोगों के पास ये स्टीमर नहीं है, डिवाइस नहीं है, इस टाइम पे तो ना हर एक चीज़ इतनी कॉस्टली हो रखी है, तो वरी नॉट, ये कुछ मत लो, ये तो वैसे ही मतलब ज़्यादा ही अंग्रेजी काम हो जाता है। पहले अपने जो देसी काम चलते थे ना, पतीले में पानी गर्म करते थे, टॉवल डालो और उसकी जो स्टीम आती है वो लो, बेस्ट है। अब स्टीम लेते टाइम आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहली तो ये कि 10 मिनट ऑफ स्टीम इज एनफ। और उसमें डालने के लिए, अगर देखो स्टीम लेते टाइम मैंने जो चीज यूज की है वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है, दैट इज पेपरमेंट ऑयल। मेरे पास घर में एसेंशियल ऑयल होते हैं ना जो एकदम मतलब कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वो पेपरमेंट ऑयल मेरे पास रखा हुआ था। आप उसकी जगह स्क्रीन पे काफी ऑप्शंस आ रहे हैं, वो यूज कर सकते हो। और जो सेकंड बेस्ट चीज है, अगर आपको कोई ऑयल यूज नहीं करना है तो सेकंड बेस्ट चीज है, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड इजी ब्रीथ। ये भी आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे आ रहा होगा, बहुत ही अफोर्डेबल है, एक ही पैकेट में आप लोगों का काम हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है। स्टीम करते टाइम आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज नहीं करनी है तो आप सिंपल जो घर में हमारे विक्स वेपोरब होता है ना, विक्स का वेपोरब जो हम गले में या नाक पे लगाते हैं सर्दी के टाइम पे, आप उसको डाल के भी कीजिए, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। हम हमेशा से वैसे वही यूज करते आए हैं। तो जो पहली चीज जिसने मेरे को हेल्प की थी वो थी स्टीम, और जो सेकंड चीज है वो है पानी। अब मैं पानी जब भी पीता था ना, अब देखो अदरक लेने का कोई वो तो है नहीं, काढ़े में वैसे अदरक होती है, बट मेरी ये आदत थी कि मैं पानी में थोड़ा सा ना अदरक वगैरह डाल के, ताकि वो एक झरप होती है जिससे मुझे थ्रोट में बहुत रिलैक्सिंग फील होता था, तो मैं हमेशा वो करता था। आई थिंक मेरे को ये 2 चीजें हैं जिसने मेरे को इतनी जल्दी, मुझे लगता है मैंने 5 से 6 दिन में अपनी स्मेल की पावर रीगेन की है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। मुझे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन नहीं थी, कोई भी मेरे को थ्रोट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नोज में वैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं थी, बट स्टिल मैंने ये चीजें की हैं।
तो थ्रोट की इन्फेक्शन से बात आई। अब जो नेक्स्ट चीज है जो आप लोगों को करनी ही करनी है और वो होम रेमेडीज में आती है, दैट इज गार्गल, गरारे। तो गरारे करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, हर बंदा आपको अलग अलग नुस्खे बताएगा। मैं आपको सेफेस्ट 2 चीज बताने वाला हूं, वो 2 चीजें बेस्ट हैं आई थिंक। देखो, पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि गार्गल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, चाहे आपको थ्रोट इन्फेक्शन है चाहे नहीं है। तो 2 चीजें हैं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, वो है बेटाडिन माउथ वॉश। अगर आपको ये नहीं करना तो जो होम रेमेडीज में गरारे जो मेरे को सबसे ज्यादा जिसने फायदा किया ना, वो एक चीज है, वो है सेंधा नमक। बहुत ही सेफ चीज है, हम लोगों ने वैसे भी उसको स्वेलो करना नहीं है, बट अगर स्वेलो कर भी लेते हैं तो कोई ऐसी टॉक्सिक चीज नहीं है जो आपको खराब करेगी, वो सिंपल नमक ही है। अगर आप सेंधा नमक नहीं जानते हैं या फिर आपको कहीं से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड चीज जो आपके घर पे होगी या फिर हमेशा अवेलेबिलिटी आपके आसपास के किराना स्टोर में होगी ही होगी, वो है फिटकरी, जिसको हम लोग एलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ALUM। फिटकरी डाल के भी गरारे कीजिए। तो ये कुछ होम रेमेडीज थी। इसके बाद ना एक और थोड़ी वियर्ड सी चीज है जो मैं हमेशा करता था, जो शायद आपको थोड़ी सी वियर्ड लगेगी। मेरे को किसी बहुत ही अच्छे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो भी ENT वाले डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करते रहना है। तो मेरे पास गिनती की 4 चीजें थी, जिसमें से एक पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल था, एक जैस्मीन का एसेंशियल ऑयल था, और एक मेरा डिओडोरेंट रखा हुआ था, मेरा जो फेवरेट डिओडोरेंट है वो अपने पास रखा हुआ था, और एक मैंने रखा हुआ था जो मैं पुष्कर गया था घूमने के लिए, वहां से मैंने इत्र खरीदा था। इत्र भी कहते हैं कई लोग, जो भी है व्हाटसोएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, तो वो इत्र रखा हुआ था। ये 4 चीजें मैंने रखी हुई थी, ये चारों की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, तो मैं इन्हीं चीजों से इसको बार बार प्रैक्टिस करता रहता था। जो स्टीम लेने के बाद जब मेरी नोज कंजेशन बहुत ज्यादा कम होती थी, तब मैं हमेशा इन 4 चीजों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार सूंघता रहता था, चाहे खुशबू नहीं भी आ रही, बट दिमाग को एक बार ट्रिक हो जाता है कि हाँ ये खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वही चीज मैं करता था। ये बहुत ही ट्रिकी सी चीज है, मे बी आप लोगों को स्टूपिड साउंड करेगी। सो मेरी ये लास्ट वीडियो थी कोविड के सिम्टम से मैंने कैसे रिकवर किया है, और इसके अलावा ये जितने भी होम रेमेडीज थी, उसके बाद मेडिकेशंस थी, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब इसके अलावा कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना है, जो सिट्रस चीजें होती हैं, खट्टी चीजें होती हैं, या फिर जो चीजें अंदर से ठंडी होती हैं लाइक दही एंड ऑल, वो चीजें आप लोगों को नहीं खानी है ताकि आपके गले को ना पकड़े, क्योंकि गला पकड़ लिया फिर वो खाना खाने में भी बहुत ज्यादा दर्द होगा। और लोग कहते हैं कि उनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, बट मेरे को इस टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मैं तो दबा के खाना खा रहा था यार। लिटरली मैंने बहुत रोटियां खाई हैं, बहुत रोटी, सब्जी, जूस, फ्रूट्स मैंने बहुत खाए हैं। तो आपको बस वही हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक होने की चीज नहीं है। 2 चीजें आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी हैं घर पे होने के लिए, पहली ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, दूसरा थर्मोमीटर होना चाहिए आपके पास। ये 2 चीजें आपने अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट, ये तीनों चीजें आपने अपनी मॉनिटर करके रखनी है बस, और डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखो और टेंशन मत लो, और जैसे ही आपको लगता है ना कि आपको थोड़ी सी वीकनेस या सिम्टम हो रहे हैं, आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि हमें चेन तोड़नी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ कभी लाइफ में इसके बारे में दोबारा बात नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।